दोस्तों, आज की मुलाकात में मैं आपको इस पवमान मंत्र के बारे में बताऊंगा। एक खूबसूरत प्रार्थना है, एक बड़ी अच्छी दुआ है भाई। मुझे तो यही लगा जब मैंने इसका अनुवाद पढ़ा और इसको समझा। देखिए, ये लिखा है ओम असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। माँ नहीं है, माँ है, माँ। फिर से पढ़ता हूँ, देखिए। ओम असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब अगर किसी को मेरे इस तरह पढ़ने पर एतराज़ है तो ज़रा सुन लें, पूरी बात सुन लें, फिर वीडियो बंद कीजिएगा या जो करना है कीजिएगा। पहले पूरी बात सुन लें। देखिए, इसमें ऑब्जेक्शन वाली बात मुझे कोई नहीं लगी। अब ये संस्कृत में है, इस बात पर तो ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। संस्कृत तो प्राचीन भाषा है, हमारे देश की प्राचीनतम भाषा माना जाता है संस्कृत को। और वैसे तमिल के बारे में भी यही ख्याल है, लेकिन वो बात फिर कभी करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं पवमान मंत्र की, और ये उपनिषद में दिया गया है, उपनिषद से लिया गया। और एक उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। उसमें ये प्रार्थना, ये मंत्र दिया हुआ है। और इसका अर्थ ज़रा मतलब सोचिए, इस पर ख्याल कीजिए, इस पर तबादला ख्याल करें, बैठकर लोगों से बात करें तो आप समझेंगे, आपको यकीन आएगा कि इसमें कोई एतराज़ वाली बात मुझे नहीं लगी। अगर हम इसको ये मानकर इज़्ज़त करें कि एक दूसरे मज़हब के मानने वालों का मंत्र है और वो इसको पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, इसका पाठ करते हैं, जो भी कह लीजिए, तो बात कोई बुरी नहीं है इसके अंदर। हमें वैसे भी दूसरे मज़ाहिब की, दूसरे धर्मों की इज़्ज़त करनी चाहिए। हम सब करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं। लेकिन इसका जो भावार्थ है, जो सारांश इसका मैंने पढ़ा, असत्य से सत्य की ओर हमें ले चलो। ओम का अर्थ जाहिर है आप भी जानते हैं, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओम शब्द का इसके तो बहुत विस्तृत अर्थ है, बड़ा महान शब्द है ये ओम। इस पर पहले भी काफ़ी बात कर चुका हूँ मैं, फिर कभी तफसील से बात करूँगा। फिलहाल असतो माँ सदगमय, असतो माँ सदगमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मतलब ईश्वर से, गॉड से, या जो भी आप कह लें, भगवान से, खुदा से ये प्रार्थना की जा रही है कि मुझे या हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, झूठ से सच्चाई की तरफ हमें ले चलिए आप। फिर कहा जा रहा है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमस अंधेरे को कहते हैं, तमस। तमस से ज्योति यानी रोशनी की ओर ले चलो। आप हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलिए। फिर कहा गया मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, यानी मृत्यु से हमें अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु यानी मौत से अमरत्व की ओर ले चलो। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। 3 दुआएं की गई हैं इसके अंदर, संस्कृत में की गई हैं, तो क्या हुआ यार। अब ज़रा मतलब एक मिनट, मतलब आप सोच कर देखिए, अगर मैं टोपी लगाए हूँ, दुआ मांग रहा हूँ, नमाज़ पढ़कर हाथ उठाए हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि या अल्लाह तो मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा, मुझे रोशनी दिखा, और मुझे झूठ से सच्चाई की ओर ले जा, झूठ से बचा, नेक राह पे चला, सच्चाई का रास्ता दिखा, और मैं कह रहा हूँ कि मौत से अमरता की ओर ले जा। अब ये इस पे थोड़ा सा किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन मैंने जो इसका भावार्थ लगाया है, हिसाब लगाया है, जो अर्थ निकाला है, वो ये है कि मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो का मतलब मैं ये भी लगा सकता हूँ, आप ये भी लगा सकते हैं कि मौत से अमरता की ओर। अब आप कहेंगे मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, हर जीव को मौत आएगी, हर चीज़ नश्वर है, सब कुछ नष्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। अमरता, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी, प्रलय हो जाएगी, तो अमर कौन रहेगा? अमर क्या मतलब क्या है? अमर का एक मतलब तो यह है कि जब तक दुनिया कायम है तब तक हमारा नाम लिया जाता रहे। दूसरा अर्थ ये हो सकता है इसका, मेरे ख्याल से, मेरा ख्याल है भाई, अब आप मुत्तफ़िक़ हों, सहमत हों, ये ज़रूरी नहीं है। मैं इस सेंस में लेता हूँ कि या अल्लाह तू मुझे जहन्नम से बचा कर जन्नत की ओर ले जा। मतलब जहन्नम से बचा। हम लोग दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तो जहन्नम की आग से बचा, या अल्लाह, कोई मर जाता है, चला जाता है, तो हम कहते हैं या अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमा, ठीक है ना। तो हम खुद भी चाहते हैं कि हम नेक काम करें ताकि हमें जन्नत मिले, स्वर्ग मिले, नरक ना मिले। नरक नहीं, नरक बात कर चुका हूँ। तो अगर हम नरक को मृत्यु मान लें, भाई मान लो नरक मिलेगी, नरक मिलेगा, जहन्नम दोज़ख मिलेगी, तो उसमें तो आग और दुनिया भर की कष्ट ही है ना, तो वो तो मौत से बुरे हैं।
और जन्नत, जन्नत में सब कुछ अच्छा अच्छा है। आप जानते हैं जन्नत और स्वर्ग के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो वो एक तरह की अमरता है, अमरत्व है। तो हम दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह तू मुझे जहन्नम से बचा और जन्नत में जगह दीजिए जब हम तेरे पास आएँ। तो भावार्थ को समझना चाहिए। देखो इसमें सिर्फ इस बात पर हम ऑब्जेक्शन कर लें कि ये संस्कृत में है, मैं क्यों संस्कृत में, अल्लाह को संस्कृत भी तो आती है, सब कुछ आता है यार। अगर मैं हाथ उठाकर दुआ मांगता हूँ उर्दू में तो अल्लाह सुनेगा, हिंदी में तो भी सुनेगा, संस्कृत में तो भी सुनेगा भाई, उसको सब कुछ आता है यार, है ना। अब आप मानते हैं ना ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, भगवान को, खुदा को, सब कुछ आता है, सारी भाषाएं आती हैं। हाँ, अरबी में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन दुआ तो हम उर्दू में मांगते हैं ना, हिंदी में मांगते हैं। और जो दूसरी भाषाओं के बोलने वाले हैं वो अपनी भाषा में दुआ मांगते हैं। नमाज ज़रूर अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन दुआ जो है वो अल्लाह से अपनी भाषा में मांगते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, या अल्लाह तू मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा और झूठ से सच्चाई की तरफ ले जा, और इस तरह की चीज़ें, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है यार, है क्या? बताइएगा आप। फिर है ओम शांति शांति शांति। ओम का मतलब डिस्कस्ड है और पहले से बताया जा चुका है और आप भी जानते हैं। शांति, या अल्लाह, या भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ए खुदा, सब तरफ शांति हो, शांति हो, शांति हो। इसमें क्या बुराई है? हम भी दुआ मांगते हैं, या अल्लाह सारी दुनिया में अमन और सुकून पैदा फरमा। सारी दुनिया में या अल्लाह तू अमन या अमन और सुकून पैदा फरमा, सुकून कायम फरमा, सब तरफ शांति हो। यही तो हम कह रहे होते हैं उर्दू में यार, और इसके लिए अरबी में भी दुआएं मांग रहे होते हैं हम। अरबी में भी दुआएं हैं, यही बात अरबी में भी कही गई है। तो इस बात को हम संस्कृत में अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो गलत है क्या? नहीं ना। अच्छी लगी ना बात, तो लाइक का बटन क्यों नहीं दबाया अभी तक? लाइक का बटन दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल के सारे वीडियोस को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए ताकि मैं जानूं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। देखिए, मेरा काम बताने का है, आप पूछते हैं मैं बताता हूं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को बुरा लगे। फिर भी अगर मेरी बात से किसी को चोट पहुंची हो या पहुंचती हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। एक बात कहना चाहूँगा कि दिवाली के मौके पर मैं एक ख़ास वीडियो बनाना चाहता था, अभी जो दिवाली गई है, लेकिन नहीं बना पाया, मसरूफ़ियत की वजह से, व्यस्तता के कारण नहीं बना पाया। लेकिन इससे कुछ लोग नाराज़ हो गए, हमारे कुछ व्यूअर को ये नाराज़गी हुई कि भाई आपने दिवाली पर कुछ नहीं कहा, दिवाली विश नहीं की, बधाई नहीं दी दिवाली की। यार सबको मुबारकबाद दी थी, और हाँ वीडियो नहीं बनाया यूट्यूब पर। मैंने वाकई हैप्पी दिवाली का इस बार कुछ वीडियो नहीं बनाया, लेकिन सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर मैंने विश किया था। फिर भी आपको बिलेटेड हैप्पी दिवाली यार, नाराज़ मत हुआ करो, जुड़े रहो माँ हिंदी माँ उर्दू से। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, शिकायतें एक दूसरे से होती ही हैं, होती रहेंगी। मोहब्बतें कम ना हो, प्रेम कम ना हो, मिलते रहिए, मिल के रहिए। सलाम हिंदुस्तान, नमस्कार।